वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 42 पैसे कमी। नई कीमत 281 रुपये 96 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिल गए। आलमी मालियाती इदारे ने मुआहिदे के तहत तीसरी और आखिरी किस्त जारी कर दी। वज़ीर आज़म का कर्ज की आखिरी किस्त जारी होने पर इजहार इत्मीनान। दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस आ गए। कहते हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान की मुआशी शराकतदारी मजबूत हो रही है। आइंदा चंद दिनों में सऊदी कारोबारी शख्सियात का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। मुल्क में मुआशी तरक्की की रफ्तार मजीद तेज होगी। हुकूमत का नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स बंद करने का फैसला। FBI ने 5 लाख से ज्यादा टैक्स नादहिंदगान की निशानदही कर ली। मोबाइल सिम्स की बंदिश के लिए इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी। FBI का कहना है कि 5,06,000 से ज्यादा अफराद की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल हैं, लेकिन नादहिंदगान रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। ये अफराद FBI एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों के मोबाइल फोन कनेक्शन किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। तय कर लें, हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं रोक ना सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। अगर कोई अपनी मर्जी इस अदालत पर मुसल्लत करना चाहे तो वो भी मुदाखलत है। मॉनिटरिंग जज लगाना और एजेंसियों पर मुश्तमिल GIT बनाना भी मुदाखलत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के 6 जजेस के खतूत पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, एक चीफ जस्टिस भी कैसे किसी और को फोन करके कह सकता है कि ये फैसला करे। सिविल जज भी उतना ही पावरफुल है जितना चीफ जस्टिस है। अंदर हो या बाहर कहीं से भी मुदाखलत नाकाबिले कबूल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 5 हाई कोर्ट्स की जानिब से भिजवाई गई तजावीज़ को पब्लिक करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। 6 मई तक तमाम फिरीकैन से तजावीज़ तलब। केस की समाअत 7 मई को होगी। हमें मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। तय करना होगा अगर कोई मुदाखलत करता है तो उसके खिलाफ कैसे एक्शन लेना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह के दौरान समाअत रिमार्क्स। कहा, एग्जीक्यूटिव की आईनी जिम्मेदारी है अपनी मातहत इदारों को कंट्रोल करे। आज ये मसला हल ना हुआ तो बड़ा नुकसान होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, ये सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि इस बेंच के 2 मेंबरान को भी टारगेट किया जा रहा है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, खुफिया इदारे कुछ करते हैं तो इसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म और काबीना है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, मुल्क में 3 एजेंसियां हैं, ये किसी कानून के तहत काम करती हैं। आइंदा समाअत पर तीनों एजेंसियों के कानून बताए जाएं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि मेरे ख्याल में जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे सेट पर नहीं बैठना चाहिए। रबा माह में बानी PTI अवाम के दरमियान होंगे। किसी इदारे या सियासी जमात से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद के बहुत करीब है। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह बानी PTI का इख्तियार है किस खिलाड़ी को कहां खिलाना है। कानून की बालादस्ती के लिए हर जमात से इत्तेहाद हो सकता है। मजीद बोले, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी को खुली छूट है, लेकिन बानी PTI नैब केस में जेल में है। इस्टेब्लिशमेंट से छुपकर नहीं, सबके सामने बात होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खतूत से ब्लैकमेल नहीं होंगे। विफाक फंड्स नहीं देगा तो खामोश नहीं रहूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुलह इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाब जीत लिया है तो हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएं। महंगाई की वजह से लोग बिल नहीं देते तो मुकदमा दर्ज ना किया जाए। अमन व अमान की जिम्मेदारी विफाक पर है। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। अदालती सजाओं के खिलाफ जेर समाअत अपीलों बारे बातचीत हुई। उधर बानी PTI और बुशरा बीबी निकाह केस में दरखास्त गुजार खावर मानिका ने समाअत करने वाले जज शाहरुख अर्जमन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत खावर मानिका और PTI वकील सलमान अकरम राजा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ।
तहरीक इंसाफ का पार्टी छोड़ने वालों को बानी पीटीआई की रिहाई तक वापस ना लेने का फैसला। कोर कमेटी इजलास में तमाम सियासी जमातों से सियासी इश्तराक अमल के ऑप्शंस पर गौर। पार्टी तर्जुमान का कहना है पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने वालों की वापसी का फैसला बानी पीटीआई खुद करेंगे। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी से हर चीज सफेद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली इलाकों में आसमान से रुई की तरह नर्म गाले गिरते रहे। अस्तौर में बारिश और बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। तहसील शोंटर के इलाकों में बिजली और मुआसलात का निज़ाम मुअत्तल। शाहराह रटो, शाहराह अस्तौर, शाहराह चिलम समेत अस्तौर वैली रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मरी में लैंडस्लाइडिंग से बंद रास्ते खोल दिए गए। लाहौर में एक बार फिर बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात के पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश और यालाबारी की पेशगोई। पंजाब में गंदम कौन खरीदेगा? किसान हुकूमती इमदाद के मुंतजर। मुतवक्के बारिशों से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। उधर जमात इस्लामी ने लाहौर में किसानों की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरा किया। दूसरी तरफ हुकूमत की गंदम पॉलिसी पर अपोजिशन ने पंजाब असम्बली का इजलास दोबारा तलब करने का फैसला कर लिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भचड़ का कहना है टिकटॉकर हुकूमत गंदम के मामले पर फेल हो चुकी। गंदम की खरीदारी कब शुरू होगी? पंजाब काबीना फैसला न कर सकी। इजलास में नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की उसूली मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा आड़ती और दीगर मिडलमैनों किसानों का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में शादी की तकरीब में वन डिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात बहाल करने की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सखर में पासपोर्ट ऑफिस और नादरा सेंटर का दौरा। पासपोर्ट ऑफिस की 12 बरस से नामुकम्मल इमारत देखकर बरहमी का इजहार किया। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस की इमारत को 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद शहरियों से मिले और मसाइल पूछे। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। सिंध में अमन व अमान यकीनी बनाने पर रेंजर्स के किरदार को भी सराहा। आज़मीन हज के लिए नस्क कार्ड मुतारिफ। सऊदी वजारत हज ने आज़मीन के लिए नस्क कार्ड लाजमी करार दे दिया। कहा नस्क कार्ड में आज़मीन हज की तमाम तफसीलात दर्ज होंगी। कार्ड की कॉपी नस्क और तवक्कलना पोर्टल पर भी अपलोड की जाएगी। अरब मीडिया के मुताबिक नस्क कार्ड का पहला एडिशन इंडोनेशियन हज मिशन के हवाले कर दिया गया। बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन को नस्क कार्ड हज मिशन फ्राहम करेंगे। दाखिली आज़मीन को कार्ड फ्राहम करने की जिम्मेदारी मुतल्लिका इदारों की होगी।